अस्सलाम वालेकुम। बात है 2021 की, जब मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा में कन्वर्ट कर दिया और इस सब का मकसद सिर्फ अपनी कंपनी को एक प्रोजेक्ट की तरफ डाइवर्ज करने का था। ये वो प्रोजेक्ट है जो इंसान की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल रहा है। यहां पर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, इमेजिनेशन। अब क्या मतलब, क्या इंसान ने पहले से ही मेटा को इमेजिन करके रखा था? चले आए जानते हैं इस वीडियो में कि मेटावर्स की हिस्ट्री क्या है। The metaverse is a virtual space where people can interact with each other. So let's break down the year in the metaverse, Becky. Facebook parent Meta has been having trouble getting users on to its metaverse. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. बात है 1838 की, जब सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बाइनोकुलर विजन का कॉन्सेप्ट दिया। अब बाइनोकुलर विजन के मुताबिक हमारे पास हर आंख के लिए दो इमेजेस को कंबाइन किया जाता था और उस एक दो इमेजेस को मिलाकर एक 3D इमेज बनाई जाती थी। और यही कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास VR में इस्तेमाल होता है। अब ये VR क्या है? VR बेसिकली हमारे पास ऐसे चश्मे होते हैं, ऐसे गॉगल्स होते हैं जो कि हम हमारी आंखों पे पहनकर एक वर्चुअल दुनिया के अंदर चले जाते हैं, जैसे मिसाल मेटावर्स। मगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी तक हमारे पास मेटावर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने तो बस हमें बाइनोकुलर विजन का कॉन्सेप्ट दिया था। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास 1935 में आया, जब एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर स्टैनिस्ली वाइनबोर्न ने अपनी एक किताब पब्लिश करवाई जिसका नाम था पाइगमेलियन स्पेक्टिकल्स। इस किताब में हुआ क्या कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था, हमारा मेन कैरेक्टर, स्पेक्टिकल्स मायनी चश्मे पहनकर एक वर्चुअल दुनिया के अंदर चला जाता था, एक और ही दुनिया के अंदर चला जाता था। बात है 1956 की, जब सबसे पहली VR मशीन बनाई गई। ये मशीन कंसिस्ट करती थी वाइब्रेटिंग चेयर्स की और एक मूवी चली होती थी सामने। अब इस मूवी के दौरान होने वाली हर चीज़ हमारे कस्टमर मायनी उस यूज़र को फील होती थी। 1960 और 1970 ऐसे दौर जहां पर एग्यूरेटेड रियलिटी AR को इंट्रोड्यूस करवाया। 1960 से 1970 के दौरान मिलिट्री में पायलट्स हेडसेट पहना करते थे जिसके अंदर AR टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। अब ये AR क्या है? AR टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक सी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप एक रियलिटी, मतलब आप एक असल दुनिया में खड़े होते हो, लेकिन उस असल दुनिया के अंदर हम कोई 3D पॉपअप या फिर 3D एवतार उसके अंदर डाल देते हैं। इसकी मिसाल हमें काफ़ी सारी मार्वल मूवीज़, गेम्स और एप्स के अंदर भी दिखाई दी है। बात है 1970 की, जब MIT लैब ने एस्पेन मूवी मैप बनाया और ये पहली बार था कि इंसान खुद एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता था। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी सारी वर्चुअल रियलिटी गेम्स के अंदर भी देखा होगा, जहां पर इंसान खड़ा तो एक जगह पर होता है, एक मखसूस जगह पर खड़ा होता है, लेकिन वो चला उस गेम के अंदर ही जाता है। बात है 1982 की, जब नाइल स्टीफेंसन ने अपने नॉवल स्नो क्रैश में सबसे पहले लफ्ज़ मेटावर्स का इस्तेमाल किया। मजे की बात, लफ्ज़ एवतार का भी सबसे पहला इस्तेमाल इसी नॉवल में किया गया था। अगर हम बात करें मेटावर्स के मायने की, तो मेटा के मायने होते हैं बियॉन्ड और वर्स के मायने होते हैं यूनिवर्स, मायने बियॉन्ड यूनिवर्स। अर्ली 90s के अंदर हमने वर्चुअल आर्केड्स देखे, मतलब VR कंटेनिंग आर्केड्स देखे, जिसके अंदर आप खुद एक बाइक के ऊपर बैठे होते थे, आपको VR सेट्स बना दिए जाते थे और आप उसको चलाते होते थे, या फिर एक सीट बनी होती थी, आपको VR सेट पहना दिया जाता था और आप एक बिल्कुल अलग ही वर्ल्ड के अंदर चले जाते। 1998 वो सबसे पहली बार था जब एक NFL गेम के अंदर वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करते हुए कुछ प्रोजेक्ट किया गया। हम आजकल भी देखते हैं कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के अंदर वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी एड्स चलाई जाती हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें, फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। 2010 में 18 साला प्लेमर लकी ने प्रोटोटाइप बनाया VR सेट का। ये वो VR सेट्स थे जो कि हमें 90 डिग्री फील्ड ऑफ विजन देते थे।
2011 में एक बुक रिलीज हुई रेडी प्लेयर वन, जिसको बाद में एक मूवी में भी कन्वर्ट कर दिया गया। ये वो मूवी थी जिसके अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बिल्कुल वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, वो भी हेडसेट पहनकर। ये वो नॉवल था, ये वो मूवी थी जिसके थ्रू मेटावर्स की हाइप बढ़ी। बात है 2016 की, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने VR सेट रिलीज किए। इन VR सेट के अंदर क्या होता था कि हमें मिक्स रियलिटी मिलती थी। अब इससे क्या मुराद कि हम उस हेडसेट को पहनते थे, हम देख तो असल दुनिया को रहे होते थे, लेकिन हमारे सामने डिजिटल कुछ प्रिंट आउट होके आया होता था, मायने उसके अंदर मिक्स रियलिटी थी, कोई एवटार वगैरह उस रियलिटी के अंदर शामिल होता था। सो हम इसको VR सेट तो नहीं कह सकते, इसको AR सेट कहा जा सकता है, और AR टेक्नोलॉजी के पहले भी हमने डिस्कस कर ली है। 2016 की बात है कि हमें पोकेमॉन गो नामी एक गेम दिखाई देती है। इसके अंदर भी सेम AR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर हम कहीं पर भी अपना मोबाइल लेकर जाते थे और सामने से देखते थे कि हमारे पोकेमॉन आ गया और उसको कैप्चर कर लेते थे। 2016 में ही आइगा नामी एक ऐप रिलीज किया गया, जिसके थ्रू हम अपने हमारे घर की वीडियो बनाते थे और उसके अंदर डिफरेंट फर्नीचर को सेटअप करके देख लेते थे कि हमारा घर दिखता कैसा। बात है 2021 की, जब मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी FB का नाम मेटावर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू मार्क जकरबर्ग, वो अपनी कंपनी का नाम इसलिए चेंज कर रहे थे क्योंकि वो अपनी कंपनी का मेन फोकस मेटावर्स को बनाना चाहते थे। मगर अगर मेरे से पूछा जाए तो मेटावर्स इज अ प्री प्लान्ड थिंग। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि कैसे हमारे पास फ्रीलांसिंग नामी चीज़ आई और बहुत हाइप ले गई, फिर ई-कॉमर्स आया और ई-कॉमर्स ने भी बहुत हाइप ली, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आ गई, मायनी हर चीज़ डिजिटली कन्वर्ट हो रही थी। हम काम करते थे, फ्रीलांसिंग में आ गया, हम लोग शॉपिंग करते थे, ई-कॉमर्स में आ गया, हम लोग पैसों की ट्रेडिंग करते थे, क्रिप्टो करेंसी में आ गया, और हाल ही आया NFT। तो एक इंडिकेशन है मेटावर्स की। मेटावर्स के अपने ही नुकसानात हैं और अपने ही फायदे हैं। चलें इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।